नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अनिल वानखेड़े। एक बार फिर आपके सामने हाजिर एक नई कहानी, नई जानकारी और एक नया प्रसंग लेकर। तो चलिए शुरू करते हैं। ओम त्र्यंबकम यजामहम सुगंधिम पुष्टिवर्धनम पूर्वारुकमेव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। मित्रों, ये मंत्र आपने कहीं ना कहीं सुना होगा, इसका जाप भी किया होगा, परंतु इसके पीछे की कहानी क्या है, इस मंत्र की उत्पत्ति कैसे हुई और उसके लाभ क्या है, मैं आपको आज बताता हूं। मित्रों, कालांतर में घने जंगलों में एक आश्रम था जहां पर ऋषि मृगशंक और उनकी पत्नी सुब्रता दोनों निवास करते थे। दोनों भगवान की आराधना, वेद का पठन पाठन और अपने जीवन में वो लोग खुशी खुशी रह रहे थे। परंतु मित्रों, उनके जीवन में एक उदासी थी, एक दुख था। वो ये उदासी दुख इस बात का था कि उन्हें कोई संतान नहीं थी। इस बात को लेकर वो हमेशा दुखी रहते थे। ऋषि भगवान शिव की घोर आराधना करते, घोर तपस्या करते हैं पुत्र प्राप्ति के लिए। उनकी तपस्या काफी दिनों तक चलती रहती। अंततः भगवान शिव उन्हें प्रसन्न हो जाते हैं। प्रसन्न आकर उनके समक्ष कहते हैं कि हम तुम्हें वरदान देते हैं, और भगवान शिव उन्हें पुत्र रत्न का वरदान देते हैं और कहते हैं कि जाओ, तुम्हारे पुत्र रत्न होगा। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हो जाते हैं, परंतु शिव जी जाते आते एक बात कहते हैं कि ये जो पुत्र होगा ये अल्पायु होगा, इसकी उम्र काफी कम होगी, यह मात्र 16 साल तक ही जीवित रह पाएगा। ये कहकर शिव जी विलीन हो जाते हैं। अब मित्रों, कुछ समय पश्चात ऋषि के पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है, उन्हें संतान उत्पत्ति होती है, एक पुत्र होता है। ऋषि जिसका नाम रखते हैं मार्कंडेय। अब मार्कंडेय धीरे धीरे बड़े होने लगते हैं। अब ऋषि उन्हें आगे की शिक्षा के लिए, वेदों की शिक्षा के लिए दूसरे आश्रम में, समीप के आश्रम में भेजते हैं, जहां पर वो शिक्षा दीक्षा ग्रहण करते हैं। और जब वो 15 वर्ष के हो जाते हैं तब वहां से वापस लौटते हैं। अब जैसे वापस लौटते हैं तो देखते हैं कि माँ पिताजी के चेहरे पर उदासी और दुख का साया है। उन्हें खुशी नहीं होती अपने पुत्र के आने की। उनके मन में प्रश्न कौनता है, ऐसा कि वो माता से पूछती कि माता, मैं इतने दिनों के पश्चात आपके पास में आया हूँ, पर आप दुखी हो। माँ उसे सारी कहानी बताती है कि शिव जी ने वरदान दिया था, तुम्हारी उत्पत्ति हुई, परंतु तुम्हारी अल्पायु होगी, मात्र 16 वर्ष की उम्र में तुम्हें जाना होगा इस दुनिया से। उसी समय मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र की रचना करते हैं और शिव जी की आराधना करते हैं पूरे साल भर। मित्रों, जब 16 वर्ष पूर्ण हो जाते हैं, यमराज जब मार्कंडेय को लेने आते हैं और उन्हें ले जाने की कोशिश करते हैं, तो मार्कंडेय महामृत्युंजय मंत्र का जाप कर रहे होते हैं और वो शिवलिंग से लिपट जाते हैं, शिवलिंग को पकड़ लेते हैं। ये प्रार्थना देकर भगवान शिव प्रसन्न हो जाते हैं और आकर कहते हैं कि हम तुम्हारी भक्ति से प्रसन्न हुए और अब तुम्हें अमृतत्व का वरदान देते हैं। तो मित्रों, तब से ऋषि मार्कंडेय और 7 ऐसे लोग हैं जो आज भी जिन्हें अमृतत्व प्रदान है, जिसमें हनुमान जी है, अश्वत्थामा है, दुर्वासा है, ऋषि दुर्वासा है, मार्कंडेय है। ऐसे 7 लोग हैं जिन्हें अमृतत्व का वरदान दिया गया है। तो मित्रों, ये है महामृत्युंजय मंत्र का महत्व, कि महामृत्युंजय मंत्र के जाप से आपके जीवन की सारी कठिनाइयां, सारी नकारात्मकता दूर हो जाएगी और आप मृत्यु और जीवन के बंधन से मुक्त होकर अमृतत्व की ओर प्रेषित होंगे, आगे बढ़ेंगे। तो मित्रों, 2 दिन बाद महाशिवरात्रि है। भगवान शिव की आराधना कीजिए,
महामृत्युंजय मंत्र का जाप कीजिए और भोलेनाथ को प्रसन्न कीजिए। आपके जीवन में भी सुख, समृद्धि और संपदा प्राप्त होगी। प्रभु श्री शिव की, महाकाल की जय हो।